शाम का खाना जल्दी खाने की कोशिश करें, आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए खाने के बाद, और फिर रात को जल्दी सोएं और सुबह अर्ली मॉर्निंग में पहले मालिश करें पूरी बॉडी की, फुल बॉडी मसाज करें 20-30 मिनट लगा के। फिर आप योगा करें 1-1.5 घंटा, और फिर आधे घंटे की वॉकिंग रनिंग करके आए। 30 मिनट में 3 किलोमीटर की वॉक तो हमें अति नहीं करनी चाहिए, खाने में एक्सेस नहीं करनी चाहिए। अगर हम बैलेंस फूड लेंगे, बैलेंस मील लेंगे तभी अच्छा रहेगा। और फिर फीडिंग विंडो जो है हमारी 8 घंटे की ऐसी हो कि सुबह 8-9 बजे से पहले खाना ना खाएं और शाम को सनसेट के बाद लगभग ज़्यादा खाना ना खाएं। जितना हो सके 7-8 घंटे में ही खाना खाएं तो वो ज़्यादा लें। नमक, मीठा, मैदा हो गया, ट्रांसफैट, ये सब कॉन्स्टिपेशन का कारण है। जो व्हाइट कलर की चीज़ें वो कॉन्स्टिपेशन का कारण। तो पहले वाले खाने को पचाने के लिए अभी इतने अवेलेबल नहीं थे और अगला खाना खा लिया तो थायराइड है, हमारा पैनक्रियाज है, लीवर है, तो इंटेस्टाइन है, वो कैसे इतने हार्मोन्स एंजाइम्स बनाएगी कि भाई खाना पच सके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीजी पिनेकल न्यूज़ पे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मनोज मित्तल, MBBS MD, और आज हम इनसे चर्चा करेंगे कॉन्स्टिपेशन के टॉपिक पे। तो आपका स्वागत है डॉक्टर साहब। सबसे पहले डॉक्टर हमें ये बताइए कि कॉन्स्टिपेशन क्या है। दुनिया की आधी से ज़्यादा आबादी कॉन्स्टिपेशन से पीड़ित है, लेकिन बहुत सारे मेडिकेशंस लेने के बाद भी वो ठीक से क्योर नहीं हो पाते, मतलब पूरी तरह से क्योर कभी हो ही नहीं पाता। तो इसका कुछ सर ऐसा कोई इलाज बताइए जो कि ये जड़ से खत्म हो जाए। देखिए, बहुत सारे लोग कॉन्स्टिपेशन की दवाइयाँ खाते हैं, तरह तरह की दवाइयाँ, लैक्सेटिव, स्टूल सॉफ्टनर्स लेते हैं, इनिमा लगवाते हैं, लेकिन दवाइयाँ कॉन्स्टिपेशन का समाधान नहीं है। कॉन्स्टिपेशन 100% लाइफस्टाइल डिसीज है। अगर लाइफस्टाइल ठीक कर लेंगे तो बिना दवाई के कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाएगा। अगर लाइफस्टाइल नहीं ठीक करेंगे तो जो मर्जी दवाई ले लो, एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी भी पनिशमेंट से कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप लाइफस्टाइल को ठीक करें। इसलिए कॉन्स्टिपेशन के लिए लाइफस्टाइल ठीक करना जरूरी है। कॉन्स्टिपेशन हम कहेंगे, देखो जैसे ये एक केला है ना, तो हमारा स्टूल, हमारी पोटी ऐसी होनी चाहिए कि जैसे केले में से ये इसका छिलका उतारा और ये निकल रहा बाहर, ऐसे जितना स्मूथली ये केला ये बाहर आ गया, ऐसे ये केला बाहर आता जा रहा है, तो इतना ही स्मूथली हमारी पोटी आनी चाहिए। बंधी हुई वेल फॉर्म्ड स्टूल होनी चाहिए, उसमें कोई स्मेल ना हो, वो फ्लोट ना करते हुए वो नीचे चिपक ना जाए पोटी। तो ऐसे ही स्मूथली पोटी बाहर आनी चाहिए हमारी। और पोटी करने में हमें 50 सेकंड से लेके 90 सेकंड तक का टाइम लगना चाहिए। अगर हमें इससे ज्यादा टाइम लग रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, इतना लंबा ज्यादा टाइम लग रहा है, इस सब हमें कॉन्स्टिपेशन है। या फिर अगर हफ्ते में 3 बार ही कोई मोशन करता है तो ये भी कॉन्स्टिपेशन है। और फिर अगर पेनफुल कॉन्स्टिपेशन स्टूल पास होते हैं वो भी कॉन्स्टिपेशन है। तो कॉन्स्टिपेशन अपने आप में एक बड़ी दिक्कत की बात है और ये एक बीमारी है, लेकिन ये लाइफस्टाइल डिसीज है। खाली मेडिसिन से ठीक नहीं कर सकते इसे, इसके लिए बड़ी ही लाइफस्टाइल चेंज करनी। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि कॉन्स्टिपेशन के मेन सिम्टम्स क्या हैं। कई बार ऐसा होता है कि थोड़ा लॉन्ग टाइम हो जाता है, हम लोगों ने सपोज कोई फास्टिंग कर लिया, इंटरमिटेंट फास्टिंग या कुछ भी आप कह लीजिए, कि हमें काफी टाइम तक स्टूल पास नहीं हुआ, लेकिन जब आया तो नॉर्मल हुआ। सो शुड वी कंसिडर दैट एज द कॉन्स्टिपेशन? देखिए, कॉन्स्टिपेशन से एक तो फुलनेस की फीलिंग रहती है, पेट में फुलनेस की फीलिंग रहती है, धीरे धीरे करके एपेटाइट भी किल हो जाती है, फिर स्टेमिना कम हो जाता है, हमारा पूरा पोटेंशियल हम यूज नहीं कर पाते, पोटेंशियल पूरा हमारा कैलिबर स्टेमिना पूरा नहीं रह पाता। और फिर कॉन्स्टिपेशन में जब 2 दिन तक स्टूल पास नहीं होते, कई बार फिर पेनफुल डिफिकेशन भी होता है, कई बार हार्ड स्टूल होते हैं, है ना। अगर कोई एक दिन छोड़ के एक दिन अगर नॉर्मल मोशन कर रहा है तो उसे कॉन्स्टिपेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर पेनफुल मोशन है, हैवीनेस है, फुल पोटेंशियल में काम नहीं कर पा रहे, भूख पूरी खुल के नहीं लग रही, तो हम उसे कहेंगे कॉन्स्टिपेशन है। तो आपके हिसाब से कॉन्स्टिपेशन तभी है अगर हम 3-4 दिन तक स्टूल पास नहीं कर पा रहे हैं। बड़े सारे फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो क्या इसके क्योर के लिए हमें कोई पर्टिकुलर एक्सरसाइजेस हैं जिनको हमें फॉलो करना चाहिए? कोई लाइफस्टाइल चेंजेस क्या लेने चाहिए इसमें? देखिए, क्योर से पहले हमें कॉन्स्टिपेशन के रीजन समझने पड़ेंगे। अगर हम रीजन ठीक कर लेंगे तो कॉन्स्टिपेशन ठीक होगा। तो कॉन्स्टिपेशन के रीजन की अगर मैं बात करूं तो उसमें 5-6 पॉइंट्स हैं जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन लोगों को होता है। एक तो होता है माइंडसेट। अगर हमारा VIP जोन का माइंडसेट है, कंफर्ट जोन का माइंडसेट है, तो कॉन्स्टिपेशन ठीक हो ही नहीं सकता। तो हमें अपना माइंडसेट जो है मेहनत वाला माइंडसेट रखना चाहिए। अगर सुबह से लेकर शाम तक हम फिजिकली आउटडोर एक्टिव रहते हैं और खाना पीना बड़ा सिंपल खान पान रखते हैं, फिर हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर हमें लग्जरियस लाइफ जीने की आदत है, हम सुबह से लेके घर से निकले और गाड़ी में से ऑफिस में गए, गाड़ी से में बैठे जाके ऑफिस में बैठ के हमारा वहाँ पे कोई फील्ड का काम नहीं है,
फिर आए ऑफिस से आके, फिर गाड़ी से ऑफिस आए और फिर घर पे आ गए, फिर हमने खाना खाया, न्यूज़पेपर देखा, सो गए, तो उससे फिर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता। तो कंफर्ट जोन की लाइफस्टाइल सबसे बड़ा कारण है। ये जो माइंडसेट है इससे बच के हमें मेहनत वाला, खुद हम सब्जी लेने जाना है, फल लेने जाना है तो खुद पैदल जाएं, सब्जी मंडी पास ही सब्जी मंडी, अगर हमें मंदिर जाना है, गौशाला जाना है तो पैदल जाएं, तो उससे अच्छा रहेगा। अगर गाड़ी के हम आदी हो गए तो कॉन्स्टिपेशन का बहुत बड़ा कारण है, इससे बचना होगा। फिर आर्टिफिशियल जो गैजेट्स हैं उनका ज्यादा यूज करना, ज्यादा पंखा, ज्यादा एसी, ज्यादा कूलर, ज्यादा फ्रिज का यूज करना, प्रोसेस फूड, ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है। उसके अलावा गलत लाइफस्टाइल की हैबिट्स होना, देर रात तक जगना, देर सुबह सो के उठना, ये भी कॉन्स्टिपेशन का कारण है। तो इन आदतों को ठीक करने से फिर हम अच्छा उसका रिजल्ट देख सकते हैं। तो सर ये लाइफस्टाइल के अलावा क्या ये कहीं से लिंक्ड है आपके टेंशन से, स्ट्रेस से, या आपकी मानसिक स्थिति से? या आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में जो बड़ी फास्ट लाइफ हो गई है, स्ट्रेसफुल लाइफ में अगर हमारी प्रायोरिटी को हम अच्छा रखेंगे तो हम स्ट्रेस से कोसों दूर रहेंगे। आज भी स्वामी रामदेव, आज भी नरेंद्र मोदी जी पूरा दिन बड़ा बिजी रहते हैं, बड़ा ज्यादा उनके ऊपर बर्डन है देखा जाए तो, पूरे देश की उनको ध्यान रखना होता है, लेकिन वो लोग बड़े खुश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं और मैनेज करते हैं टाइम को। तो टाइम को मैनेज करेंगे तो स्ट्रेस से हम बच जाएंगे। सभी लोग बिजी होते हैं, लेकिन जो हमारे आइकन हैं उनको अगर देखेंगे तो जैसे वो खुश रहते हैं और जैसे वो फिटनेस को मेंटेन करते हैं, ऐसे कर सकते हैं अगर प्रायोरिटीज फिक्स करेंगे। चाहे आप ऑफिस में हैं या घर पे हैं, शाम का खाना जल्दी खाने की कोशिश करें, आपकी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। फिर 3-4 किलोमीटर की वॉक करके आए खाने के बाद, और फिर रात को जल्दी सोएं, और सुबह अर्ली मॉर्निंग में लगभग 4:30-5 बजे उठ के पहले मालिश करें पूरी बॉडी की, फुल बॉडी मसाज करें 20-30 मिनट लगा के, फिर आप योगा करें 1-1.5 घंटा, और फिर आधे घंटे की वॉकिंग रनिंग करके आए। 30 मिनट में 3 किलोमीटर की वॉक हो सकती है, 30 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग हो सकती है। फिर कैसे रहेगा कॉन्स्टिपेशन? अगर मसल टोन अच्छी होगी हमारी बॉडी की तो फिर कॉन्स्टिपेशन होता नहीं, और अगर मसल टोन पुअर हो जाएगी तो फिर कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं हो पाता। तो दूसरा है कि हमारी जो डाइटरी हैबिट्स हैं, फीडिंग हैबिट्स हमारी क्या है, तो फूड हैबिट्स जो हैं उनको अच्छा रखना होगा। ज्यादातर फूड हमें लाइव फूड लेना चाहिए। अगर हम लाइव फूड लेंगे तो हमारी इंटेस्टाइन, चाहे स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, वो अच्छा काम करेगी, अच्छी तरह बिहेव करेगी। अगर हम डेड फूड लेते हैं, जैसे बेकरी के प्रोडक्ट्स ले लिए, बिस्किट, ब्रेड, रस, या फिर जो पैक्ड चीज होती है, चिप्स वगैरह खा लिए, तो वो सारा खाना डेड फूड होता है जो कि आगे उसका मूवमेंट नहीं हो पाता। अगर हम हरी सब्जियां खाएंगे, खिचड़ी, दलिया, रोटी, दाल खाएंगे, इनमें फाइबर्स होते हैं जो इंटेस्टाइन को मूव करना उनको बड़ा आसान काम है, तो वो आगे चलते हैं और कॉन्स्टिपेशन हो नहीं सकता। तो हमारे फूड का 40% हिस्सा, 40% पार्ट रॉ फूड होना चाहिए। चाहे हमारी सब्जियां खाएं, हम फल खाएं, इसमें हमें ज्यादा अपने प्रायोरिटी रखनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा शादी के बाद 2 ही बार खाना खाएं, पका हुआ खाना 2 बार खाएं, बाकी टाइम एक बार सलाद खा के काम चला लें, एक बार फल खा के काम चला लें। नमक, मीठा और जैसे चीनी हो गया, मैदा हो गया, ट्रांसफैट, ये सब कॉन्स्टिपेशन का कारण है। जो व्हाइट कलर की चीजें वो कॉन्स्टिपेशन का कारण, जितने कलर्ड आइटम्स हैं, चाहे हरी सब्जियां हैं या रंगदार फल हैं, तो कॉन्स्टिपेशन से हमें दूर रखते हैं। तो जो दूसरा है कि पैराडॉक्सिकली अगर हम ज्यादा खाना खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन ठीक नहीं होता, अगर हम कम खाना खाते हैं तो कॉन्स्टिपेशन रह नहीं सकता। तो अगर शादी के बाद 2 ही बार खाना खाएंगे हम, तो हमारी इंटेस्टाइन को उसको प्रोसेसिंग करने का मौका मिल जाता है। नहीं तो पहला फूड अभी डाइजेस्ट भी नहीं हो पाया था, उसकी प्रोसेसिंग नहीं हो पाई थी, तब तक हम अगला खाना खा लेते हैं। किसी फ्रेंड के पास गए, उसने खिला दिया, फटाक से खा लिया, या बच्चा खाना खा रहा है तो उसके साथ भी फिर खाना खा लिया, तो ऊपर से ऊपर डल के उसमें फिर जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस हैं, जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो फीके पड़ जाते हैं। वो पहले वाले खाने को पचाने के लिए भी इतने अवेलेबल नहीं थे, और अगला खाना खा लिया तो थायराइड है, हमारा पैनक्रियाज है, लीवर है, तो इंटेस्टाइन है, वो कैसे इतने हार्मोन्स एंजाइम्स बनाएगी कि भाई वो खाना पच सके। तो हमें अति नहीं करनी चाहिए, खाने में एक्सेस नहीं करनी चाहिए। अगर हम बैलेंस फूड लेंगे, बैलेंस मील लेंगे, तभी अच्छा रहेगा। और फिर फीडिंग विंडो जो है हमारी 8 घंटे की ऐसी हो कि सुबह 8-9 बजे से पहले खाना ना खाएं, और शाम को सनसेट के बाद लगभग ज्यादा खाना ना खाएं, जितना उसके 7-8 घंटे में ही खाना खाएं तो वो ज्यादा अच्छा है। तो डॉक्टर साहब, ये तो वो है जो फिजिकल फिटनेस अपनी कायम रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों और बुजुर्गों की, उनमें भी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या बहुत होती है। अब वो लोग रनिंग नहीं कर सकते, वो लोग एक्सरसाइजेस प्रॉपर नहीं कर सकते, तो उनकी समस्या का क्या समाधान हो सकता है? देखिए, बच्चों की और मैं बुजुर्गों की बात करूं तो एक तो बॉडी की मालिश, टाइट हाथ से तिल के तेल से मालिश हो तो उनकी मसल टोन अच्छी रहेगी। दूसरा, बच्चे हैं जहां तक, तो जो छोटा बच्चा है, जो 1 महीने का बच्चा, 2 महीने का बच्चा, बड़े सारे बच्चे मेरे पास आते हैं कॉन्स्टिपेशन के साथ, उनकी मदर की जो फूड हैबिट्स है वो रेस्पॉन्सिबल होती हैं।
अगर बच्चे, छोटे बच्चे की, जो बच्चे को माँ बच्चे को दूध पिलाती है, तो वो अपने खाने में जंक फूड ना ले, बहुत ज्यादा एसी वगैरह का गर्मियों में यूज ना करे, वो भी अपनी फिजिकल आउटडोर एक्टिविटी अच्छी रखे और अपने डाइटरी हैबिट्स अच्छी रखें, तब बच्चे को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। और जो बड़े बच्चे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, तो वो खुद जंक फूड ना खाएं, जंक फूड ना खाएं, फाइबर वाले फूड को हमें उनको मोटिवेट करना चाहिए। जितना अगर हम उनको फाइबर वाले फूड के लिए वो करेंगे, वो कैसे होगा, जैसे बच्चे की सुबह मालिश करी, फिर नहलाया, फिर उसको रनिंग करा के लाए बाहर, फिर योगा कराया, फिर उसको हम कहेंगे कि बेटा तेरे लिए मैंने 2 सब्जियां बनाई है, 2 तरह की दालें बनाई है, धनिया की चटनी बनाई है, थोड़ा चूरमा भी बनाया है, थोड़ी रोटी बनाई है, वैरायटी ऑफ मील्स होंगे तो वैरायटी ऑफ फाइबर्स मिलेगा, उसका इंटरेस्ट मिल जाएगा। अगर मम्मी ने एक आलू की सब्जी बनाई और रोटी दे दी, तो वो कहेगा कुछ और चाहिए, फिर वो स्कूल में कुछ जाके सोचेगा कि मैं कुछ कैंटीन से चीज ले लूं, तो फिर वो वहीं से कॉन्स्टिपेशन की शुरुआत हो जाती है। तो कई बार मदर भी बिजी वर्किंग होती है, फादर भी वर्किंग है, तो दोनों अपना टाइम बचाने के लिए कहते हैं बेटा ये लेके खा लेना ऐसे, तो उससे जहां वो बाहर की चीज खाएगा वो डेड फूड है, वो उसे कॉन्स्टिपेशन होगा। जहां तक बुजुर्गों की बात है, तो बुजुर्गों को खुद भी ध्यान रखना है और बाकी जो फैमिली मेंबर्स हैं उनको भी ध्यान रखना है कि हरी सब्जियां अच्छी मात्रा में उनके लिए बनाएं। जब बुजुर्ग हो गए, जब वो रनिंग नहीं कर सकते, फिर राजमा क्यों ऑफर करें उनको, फिर वो छोले कैसे पचेंगे उनको, फिर उनको पनीर कैसे पचेगा, मटर कैसे पचेंगी, पनीर, मटर, राजमा, छोले, ये बड़ी हाई क्वालिटी की मसल टोन होगी, तब हम पचा सकते हैं। तो उनको खुद भी सचेत रहना है कि मैं मूंग की दाल खाऊं, लौकी, तोरी, खिचड़ी, दलिया, ऐसी फाइबर वाला खाना खाऊं, और फिर अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसके हिसाब से कैलोरी कंज्यूम करूं। अगर ज्यादा कैलोरी कंज्यूम करेंगे तो वो भी फिर कॉन्स्टिपेशन को वो देगी। तो डॉक्टर साहब, ये तो बहुत इन्फॉर्मेटिव चीज आपने बताई है बच्चों, बुजुर्गों और यंग जनरेशन के लिए। तो आखिर में आप क्या सजेशन करना चाहेंगे कि कैसे कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट किया जा सकता है कि ना हो, और अगर हो जाए तो क्या करना चाहिए? देखिए, जब कॉन्स्टिपेशन हो जाए, जब इमरजेंसी में हमारे पास लोग आते हैं, कॉन्स्टिपेशन भी 4 दिन से पोटी नहीं आई, फिर तो इनिमा लगाना पड़ता है, इनिमा लगाना पड़ता है। अदरवाइज शुरुआती तौर में जो तरह तरह के स्टूल सॉफ्टनर्स आते हैं, लैक्सेटिव्स आते हैं, तो आम मार्केट में भी मिलते हैं, ये 100-150 रुपए के होते हैं। एक प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में भी मिलते हैं, ये लगभग 25-30 रुपए के, 50 रुपए के होते हैं। तो ये स्टूल सॉफ्टनर इमीडिएटली हमें रिलीफ करवा देते हैं। और जहां तक आयुर्वेद की अगर बात करें, तो ये हरड़ मुरब्बा होता है, हरड़ मुरब्बा किसी भी ब्रांड का आप ले सकते हैं, घर पे भी बना सकते हैं हरड़ को। जैसे दूध में रात भर भिगो के रख दिया, फिर थोड़ी चाशनी बनाई देसी खांड की या शक्कर की, उसमें उनको हरड़ को डाल दिया और वो 2 या 3 दिन में वो लेने के लायक बन जाता है। तो हरड़ मुरब्बा खाना खाने के, जैसे शाम को खाना खाया तो खाना खाने के बाद वॉक कराए, हम वॉक करके आके जैसे खाने खाने के 1 घंटे के बाद हरड़ मुरब्बा की 2 हरड़ ले सकते हैं, उससे बड़ा अच्छा मोशन पास होता है। और एक सुबह उठते ही जैसे पानी पियेंगे अगर हम, तो सुबह उठते पानी पीते समय उसमें थोड़ा त्रिफला 1 चम्मच ले लिया हमने, या तो पानी में डाल के ले लें, या रात भर भिगो के भी रख दें त्रिफले की 1 चम्मच 1 गिलास पानी में, या फिर सुबह फाकी मार के त्रिफला ले लें, या फिर त्रिफला की टैबलेट भी आती है। तो त्रिफले में हरड़, बहेड़ा, आंवला 1, 2, 4 के रेशियो में होते हैं, तो वो भी गट की अच्छी क्लींजिंग करता है, तो सुबह त्रिफला ले सकते हैं। वैसे एलोपैथिक मेडिसिन भी बहुत आती हैं, लेकिन बेसिक रूट को अगर ठीक करें तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो उसमें 5 कार्डिनल जो पॉइंट, टेक होम मैसेज है कि शाम को जल्दी खाना खाएं, फिर आप वॉक करके आओ 3-4 किलोमीटर की, फिर रात को जल्दी 10 बजे तक सो जाएं, फिर सुबह 4-4:30 बजे उठ के एक तो बॉडी की मालिश हो जाए, और दूसरा फिर योगा कर लें और वॉक कर लें, या पहले वॉक करके आ जाए फिर योगा कर लें। और वॉकिंग शुरू में 1-2 महीने के लिए अलाउड है, बाद में तो कोशिश जॉगिंग की करनी चाहिए। पहले वॉकिंग कर ली, ब्रिस्क वॉक कर ली, जॉगिंग कर ली, फिर रनिंग करेंगे, उससे मसल टोन बड़ी अच्छी रहेगी, फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। तो ये ध्यान रख सकते हैं। वैसे आयुर्वेद में दवाइयां भी बहुत हैं इस चीज की, लेकिन जो पूरे देश में जितने भी पतंजलि के वैद्य हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन देते हैं कि आपकी वात, पित्त, कफ प्रकृति के हिसाब से आपके लिए क्या दवाई सूट करेगी, तो उनसे पूछे दवाई भी ले सकते हैं। वैसे बेसिक एज के अकॉर्डिंग भी, और फिर प्रोफेशन के हिसाब से भी। तो जो लोग जिनकी सिलेंडरी लाइफस्टाइल है, जैसे डॉक्टर हैं या फिर IT पर्सनल हैं, जिनको ज्यादा लैपटॉप पे स्क्रीन टाइम बहुत ज्यादा होता है, बैठना पड़ता है, या फिर जो हॉस्टल में रहने वाले स्टूडेंट्स हैं, आजकल लॉकडाउन के बाद पिछले 5-6 साल से ऐसा हो रहा है कि सारा ऑनलाइन ही पढ़ाई होती है, ऑनलाइन ही काम होने लगे, बिजनेस भी ऑनलाइन होने लगे, बिजनेसमैन है, इवन जज हैं, एडवोकेट्स हैं, और कई बार तो पुलिस वाले के भी, पुलिस के काम कई बार और पूरे दिन भर स्टेशन पे बैठे रहना पड़ता है, तो उसमें फिर कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत बढ़ जाती है। जो खेत में काम करने वाले किसान हैं, जो पहलवान है, बड़ी मेहनत करते हैं, जो स्पोर्ट्समैन है, जो रनिंग करते हैं, उनको अक्सर कॉन्स्टिपेशन का सामना नहीं करना पड़ता। अदरवाइज जो प्रोफेशन, जिनका काम ज्यादा ऑफिस में रहता है, AC में रहना है, ऑफिस में रहना है, पंखे में रहना है, तो उनको फिर दवाई लेनी पड़ती है शुरू में। लेकिन लाइफस्टाइल अगर वो हेल्दी रखेंगे, 24 घंटे का अगर 10% टाइम अगर हम बॉडी को दे देंगे, रनिंग में, वॉकिंग में, योगा में, मसाज में, तो 2.5 घंटे भी हमने दे दिए, फिर हमें कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत नहीं होगी। बाकी ऐसा है कि जैसे सिंथेटिक कपड़े ज्यादा ना पहने,
सिंथेटिक कपड़े से हमारी बॉडी का वेंटिलेशन पूरा होता है, तब भी फिर हमारी बॉडी के अंदर के सेंसेस काम नहीं करते अच्छी तरह से, तो कपड़े भी कॉटन के तो अच्छा है। ये है। बाकी मैं सजेस्ट करूंगा कि भारत एक गर्म देश है, यहाँ पे 2 महीने ही सर्दियां होती हैं, तेज सर्दियां, बाकी टाइम ताजे पानी से नहाएं। ताजे पानी से नहाएंगे तो कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। अगर कुछ लोग 6-6 महीने तक गर्मियों में मतलब इसमें सर्दियों में 6-6 महीने तक गर्म पानी से नहाते हैं, उससे हमारी इंटेस्टाइन के सेंसेस गायब हो जाते हैं, तो हमें चैलेंज नहीं मिलता। हमारी इंटेस्टाइन को गर्मी सर्दी का चैलेंज, सिकुड़ना फैलना, ऐसी चैलेंज मिलनी चाहिए, तो उससे अच्छा रहेगा। अब आगे कार्तिक का महीना आ रहा है, कार्तिक के महीने में जो लोग सरोवर में स्नान करेंगे उन्हें कॉन्स्टिपेशन हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसलिए एक एक चीज हमारी लाइफस्टाइल की मैटर करती है कि हमें दवाई खानी पड़ेगी, दाखिल होना पड़ेगा, डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, या हम वैसे ठीक रहते हैं, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन के बड़े सारे कॉम्प्लिकेशन होते हैं। अगर कॉन्स्टिपेशन का हम ध्यान नहीं करेंगे, हम दवाई भी नहीं खा रहे और फिर हम उसका रूट कॉज भी नहीं ठीक करें, उससे फिर मोटापे की शुरुआत होती है, उससे फिर फैटी लिवर की, पीसीओडी की शुरुआत होती है, कॉन्स्टिपेशन से फिर पाइल्स की शुरुआत होती है। जब पाइल्स की शुरुआत हो जाती है कॉन्स्टिपेशन में, अगर ऐसा सीडेंटरी लाइफस्टाइल का किसी का प्रोफेशन है, तो पाइल्स की बात तो फिर उसको पोटी करने में डर लगता है। पहले तो सोचते भी किसी तरह पोटी आए, उसमें तो फिर पोटी आना भी दूभर हो जाता है और नहीं करना भी दूभर हो जाता है, तो आखिर ऑपरेशन में ही जाके एंड अप होता है मामला। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए बड़ी, और देखा जाए तो कैंसर का भी रिलेशन कॉन्स्टिपेशन के साथ देखा गया है। जब बॉडी में टॉक्सिन्स इकट्ठे होंगे, जब पोटी हमें अच्छी तरह से नहीं आएगी, तो टॉक्सिन्स बॉडी में इकट्ठे होकर कहीं ना कहीं ब्लॉकेज करवाएंगे, तो उससे वो जो टॉक्सिन्स रह जाएंगे, उससे फिर आगे कैंसर का भी रिलेशन देखा गया है कि ये ऐसे एंड अप होता है। तो इसलिए आप कॉन्स्टिपेशन को शुरुआत में ही उसका रूट कॉज ठीक करके अगर वो ठीक करेंगे, उस जैसी कोई बराबरी नहीं हो सकती। जैसे एक योगी होते हैं, जैसे ब्रह्मचारी होते हैं, वो लोग अपना सोच समझ के खाना खाते हैं और अपनी हेल्थ के लिए बड़े जागरूक होते हैं, ऐसे ही आम आदमी भी हरी भरी करी की लाइफस्टाइल में इतने उसमें अगर थोड़ा सा भी सचेत रहें, अपने लिए जागरूक रहेंगे, फिर कॉन्स्टिपेशन कभी हो ही नहीं सकता, फिर कभी दिक्कत नहीं। ठीक है। तो डॉक्टर साहब एक और चीज बताइए कि अभी ये तो सब एक्सरसाइजेज और लाइफस्टाइल की बात है, खाने में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए? एक है, 2 चीजें हैं, एक है भी क्या खाएं क्या ना खाएं, किससे कॉन्स्टिपेशन होगा, किससे एक है खाने का तरीका क्या हो जिससे कॉन्स्टिपेशन हो ही ना। तो एक तो पहले मैं बताता हूँ क्या खाएं क्या ना खाएं। खाने में जितना कोर्सर यू ईट स्मूथर इट कम्स आउट। मोटा मोटा खाएंगे तो मोटे मोटे अच्छी तरह से बाहर निकल जाएगा, सब रिडक्ता हुआ, और अगर रिफाइंड फूड खाएंगे तो फिर कॉन्स्टिपेशन तो होगा ही होगा, फिर नहीं हम एक हेल्दी स्टूल का एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए जितना रफेज खाएंगे, एक तो मिस्सा आटे का यूज करें, मल्टीग्रेन फ्लोर यूज करें, है ना, सिंगल एक अनाज की रोटी ना खाएं, मिस्सा आटे का यूज करें। फिर जैसे मैंने बताया कि 2 बार खाना खा लिया हमने पेट भर के, तीसरी बार खाना नहीं खाना। नमक, मीठा और अन्न पका हुआ अगर हम 3 बार खाएंगे तो बॉडी में दिन भर में 2 बार ही खाना खाएं, तीसरी बार खाना खाएं, बाकी सब्जियां, सलाद और फल ज्यादा हो, ये ध्यान हो गया। फिर किस चीज से कॉन्स्टिपेशन ज्यादा होता है? एक तो बेकरी के फूड्स, जो प्रोसेस फूड है, जो पैकेट बंद फूड है, डिब्बा बंद फूड है, ये डेड फूड है सारा। आयुर्वेद में ऐसा आया है कि जो हमने खाना बनाया अगर हम 48 मिनट के अंदर खा लेते हैं तो वो लाइव फूड है। अगर 48 मिनट से ज्यादा हो गए फूड को बनाए हुए, वो डेड फूड है, वो हमारी इंटेस्टाइन में जाके पसर जाएगा, पड़ा रहेगा, ब्लॉक हो जाएगा, उसका मूवमेंट नहीं हो सकता। उसके तो मूवमेंट के लिए हमें धक्के लगाने पड़ेंगे, दवाइयों का सहारा लेना पड़ेगा। तो इसलिए लाइव फूड लें, डेड फूड ना लें, कोई बासी चीज ना लें। फिर बीड़ी, शराब, सिगरेट, ये वाइन्स वगैरह ये चीज नहीं लेनी चाहिए। फिर ज्यादा खाना भी खाना ये कॉन्स्टिपेशन का कारण है। फिर मैदे का उपयोग करना, 4 व्हाइट पॉइजन, चीनी, नमक, मैदा, ट्रांसफैट, ये 4 व्हाइट पॉइजन है, ये कॉन्स्टिपेशन का कारण है, इससे बचना चाहिए। फिर हम कैसे खाना खाएं? तो खाना ऐसे खाएं जो सॉलिड है उसको पिए, हम उसको इतनी बार चबाने कि उसका रस बन जाए मुंह में हमारे, फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। जब जल्दी जल्दी में खाना खाते हैं, खाना खाया, जब मेरे को ऑफिस जाना है, मेरे को ये करना वो करना है, खाना खाते हैं, इसमें खाने में ध्यान रखें, पालथी मार के जमीन पे आसन पे बैठ के तब हम खाना खाएं। पैरों को लटका के अगर टेबल पे बैठ के ऐसे खाना खाएंगे तो हमारी ग्रेविटी हमारी घुटनों में चली जाती है। अगर हम पालथी मार के खाना खाएंगे तो हमारी ग्रेविटी हमारे मणिपुर चक्र में रहती है, हमारे सोलर प्लेक्सस में रहती है। सोलर प्लेक्सस हमारा डाइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हम पालथी मार के बैठ के हाथ पैर मुंह धो के और फिर पालथी मार के खाना खाएंगे तो हमें हमारी जो अंदर के ऑर्गन्स है, जो ग्लैंड्स हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, वो प्रिपेयर हो जाएंगे कि हमें हार्मोन्स रिलीज करने हैं, डाइजेस्टिव जूसेस रिलीज करने हैं, तब हमें कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। तो खाना खाने का तरीका, उसमें एक जो बाइट ली हमने, पहली बाइट,
पहली बाइट लो हाथ में। और मैं तो चाहता हूं कि जो भारतीय संस्कृति में तो ऐसा आया है कि हमें पहले भोजन मंत्र बोल के खाना चाहिए, जिससे कि भोजन मंत्र बोलेंगे तो हमारा पूरा ध्यान भोजन में होगा, एकाग्रचित हो जाएंगे और उसका एक एक शब्द जो हमारा जाएगा वो वाइब्रेशन पैदा करेगा। संस्कृत का उच्चारण ही अपने आप में हमारी बॉडी को निरोग कर देता है, तो उससे हमारी जो ग्लैंड्स है ज्यादा प्रिपेयर हो जाएंगी कि हाँ हमें खाना खाना। अमेरिका में तो खाना खाने का तरीका सिखाने की क्लासेस चलती हैं, डॉलर्स उनको स्पेंड करने पड़ते हैं कि हम पहले खाने को देखो इतनी देर तक बैठ के, 2 मिनट तक देखो, फिर 1 मिनट तक उसको छुओ, ये खाना में सेंसेस क्या हमारे एक्टिव हो रहे हैं, फिर खाने की स्मेल करो, 3 मिनट तक स्मेल करो, फिर 5 मिनट के बाद खाना खाओ। तो यही हमारा भोजन मंत्र है कि भोजन मंत्र हम बोलेंगे, पहले आंख बंद करके भोजन मंत्र बोला, फिर इसको नमस्कार किया भोजन को हमने, तो हाथ पैर मुंह धोए, तो उससे हमारा पूरा ध्यान भोजन में केंद्रित हो जाता है, जिससे कि हमारे डाइजेस्टिव हार्मोन्स जो दूसरे हार्मोन्स हैं वो रिलीज होते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिससे कि खाने का पाचन होता है। फिर एक बाइट को 32 टाइम्स चबाएं, जिससे कि खाने की एक एक पार्टिकल हमारी सलाइवा के साथ मिल जाए, फिर वो ज्यादा अच्छी तरह पच पाएगा, फिर कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। दर्शकों, माय फ्रेंड्स, आज बहुत ही अच्छी डिस्कशन हुई है डॉक्टर मनोज मित्तल के साथ अबाउट द कॉन्स्टिपेशन, कैसे उसको प्रिवेंट किया जाता है। तो बेसिकली रूट कॉज है हमारा लाइफस्टाइल, हमारा खाना पीना और हमारी उठने बैठने की सभी तरीके या जीवन शैली जो हमारी चल रही है। अगर हम उसी को करेक्ट कर लेंगे तो डेफिनेटली कॉन्स्टिपेशन कभी होगा भी नहीं, और अगर हुआ है तो जल्दी क्योर भी हो जाएगा। तो थैंक यू सो मच डॉक्टर मित्तल, आपकी इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन के लिए। योग की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है एक्सरसाइज की। जैसे जब हम योग करते हैं तो जो कपालभाति किया हमने, कपालभाति के एक एक स्ट्रोक हमारी इंटेस्टाइन को, लीवर को एक्टिव करता है, जिससे कि खाना मतलब 100% डाइजेस्ट हो गई होगा। लेकिन हमें उसके लिए समय उचित देना होगा। 1.5-2 घंटे योग करेंगे सुबह, तब हमें फायदा मिलेगा। शुरुआत में 20-30 मिनट कर लें, लेकिन उसका टाइम बढ़ाएंगे तो योग में, वॉक में, मसाज में इनमें कंजूसी ना करें, इनको दिल खोल के करें। खाना खाने में कंजूसी करें, खाना थोड़ा सा लिमिटेड मात्रा में खाएं, जितना हमारी बॉडी उसको प्रोसेस कर सकती है, इतना ही खाना खाएं। थैंक यू सो मच। थैंक यू डॉक्टर मित्तल। तो आप देख रहे थे डीजी पिनेकल न्यूज और हमारे साथ डॉक्टर मित्तल ने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। हम आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपके कोई भी सुझाव, कोई भी कमेंट या कोई सजेशन या कोई आपको जानकारी और प्राप्त करनी है तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप डॉक्टर साहब को मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आप इनसे वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।